यहाँ बुद्धि फंसती है, जैसे कहते हैं ना गोल्डन सोने की जंजीर। सोने की जंजीर क्या है? ज्ञान में आने के बाद लौकिक परिवार में हम बुद्धि हम यहाँ फंसा लेते हैं, यहाँ रिश्ते बनाते हैं, यहाँ कुछ बातों में हम फंस जाते हैं, लौकिक छोड़कर अलौकिक में। तो बाबा इसके ऊपर हमें अटेंशन खिंचवाते हैं कि हम तो बाकी सब छोड़कर, लौकिक में छोड़कर हम यहाँ लौकिक में आए, लेकिन अलौकिक में आकर हमें फंसना नहीं है, कोई नया संबंध नहीं बनाना। हाँ, रूहानी स्नेह रखनी है, लेकिन ऐसा कोई संबंध नहीं रखना है जो हम यहाँ पर फंस जाए, उस बंधन में फिर से ना आ जाए, है ना। और दूसरी बात, जैसे दैवी गुण तो हमें धारण करनी है, क्योंकि हमें देवी देवता बनने हैं, दिव्य गुण धारण करने हैं, है ना। तो बाबा तो अक्सर कहते हैं कि दैवी गुण हमें धारण करना है, गुणों के बारे में। लेकिन साथ साथ हम दैवी गुणों को धारण करते हुए जो भी हम कर्म में जब आते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करें हम अपने आप को कि हमारा स्थिति क्या होती है। क्योंकि लास्ट का जो, हमेशा बाबा कहते हैं लास्ट का जो पेपर होगा वो सेकंड का होगा। वो सेकंड किस बेस पर होगा कि हमारी स्थिति क्या है, उस समय हमारी अवस्था क्या है। हमने ज्ञान तो हमने बहुत जमा किए, बहुत बुद्धि में बहुत बड़ा ज्ञान भी है, हमने गुणों को भी धारण करके सब कुछ किया, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो उस समय मेरा ये ज्ञान, मेरा ये गुण कितना मुझे हेल्प करती है, क्या मैं उस समय उसको यूज कर पाती हूँ। वो अवस्था जो है, वो स्थिति है, उस स्थिति को हमें बना कर रखना है। तो उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए हमें चेक करना है डे टू डे जो हमारा कर्म होता है ना। तो डे टू डे जो भी हम कर्म करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम चेक करें। ऐसा अगर परिस्थिति जो आती है, जैसा लौकिक में भी, तो क्या मेरी स्थिति कैसी होती है। तो छोटी परिस्थिति में अगर मैं हिल जाती हूँ, तो बड़ी बड़ी परिस्थिति जब सामने आएगी तो मेरी अवस्था क्या होगी। तो मैं वहां में फेल हो जाऊंगी। भले ही मैंने ज्ञान बहुत लिया, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी, तो वहां आकर मैं फेल हो जाऊंगी। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में हमें चेक करें, और दैवी गुण हमें धारण तो करनी है। और ये सारी रहम की जो बहन ने जो अभी कहा कि रहम करना है, लेकिन स्वार्थवश नहीं करना है। हमें रहम जिसके ऊपर भी करना है तो ज्ञान सहित करना है, श्रीमत जो बाबा ने दिया उस अनुसार हमें करना है। नहीं तो हम क्या हो गए, कर्म बंधन में हम भी आ जाएंगे। एक तो उनका कर्म बंधन है जिस किसी के साथ भी, लेकिन हम भी अगर ऐसा स्वार्थवश अगर रहम करते हैं किसी के ऊपर, तो हमारे ऊपर भी कर्मों का बंधन, हम भी फंस जाएंगे। ओम शांति। एक लंबा श्वास। मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि लास्ट का पेपर 1 सेकंड का होगा, तो क्या वो पेपर बाबा जब हम देह छोड़ेंगे तो उस समय की बात बाबा करते हैं, या कोई और कौन सी जो लास्ट का पेपर जैसे बाबा बोलते हैं, तो उससे क्या मतलब है? ओम शांति। मैं उसको क्लियर एक करती हूँ। जैसे अभी ये जो बिपिन रावत, अभी उनका जो फ्लाइट, जो हेलीकॉप्टर क्या हो गया, क्रैश हुआ, ठीक है। हाँ जी। जो बाबा जो हमेशा कहते हैं ना, लास्ट का जो होगा 2 सेकंड का ही होगा, लेकिन वो ऐसा लगेगा इतना जन्मों का हमें सजा मिल रही है, ठीक है, जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो उस समय वो क्रैश हुआ, जो उनका वो जो डेथ हुआ, जो उतने लोगों का, जो 2 सेकंड का ही शायद उनका होगा, वो उससे उनका जो क्रैश ये, लेकिन वो 2 सेकंड में उनको कितना तकलीफ हुआ होगा उस 2 सेकंड में। तो वो बाबा कहते हैं ऐसा 2 सेकंड का ही होगा, लेकिन वो स्थिति क्या होगी हमारी, उस समय हमारी अवस्था क्या है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। तो ये बाबा का, तो उस दिन मुझे भी स्ट्राइक हुआ। बाबा जो अक्सर कहते हैं शायद यही होगा, जो उस समय वो प्लेन क्रैश हुआ, जो उनका वो जो जल गए उन लोग, तो उनको कितना तकलीफ हुई तो होगी ना, तो 2 सेकंड में ही होगी। तो ये बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं हमें अपनी अवस्था बनाकर रखनी है, क्योंकि लास्ट का पेपर क्या होगा किसी को नहीं पता। तो मेरा इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें आगे पद्मा दीदी, कि बाबा ने जैसे कहा ना कि हमारा जो लास्ट है वो क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ जी। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो वो सपोज एग्जाम्पल कि हम वो मोमेंट पे है लास्ट में, तो ये सपोज हमारे साथ हो रहा है, तो उसमें हमें क्या लास्ट में स्मृति स्वरूप मीन्स मैं आत्मा बाबा के साथ जा रही हूँ, यही स्मृति रखनी है ना, ये है हमारा लास्ट पुरुषार्थ
लास्ट पुरुषार्थ वो है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए मुझे कितने वर्षों का मुझे पुरुषार्थ चाहिए, तब जाके मेरी अवस्था वो बनेगी। वो लास्ट मोमेंट में मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मेरा वो नेचुरल संस्कार बन गई है, तब मैं वो अवस्था में आ सकती हूँ। समझे ना? इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास ही हमें जो करते हैं ना, तो बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम लास्ट मोमेंट में हमारी वो स्थिति बनेगी। मीन्स स्मृति स्वरूप की स्थिति ना, कि हाँ। मैं आत्मा इस देह को छोड़ के जा रही हूँ, मैं हाँ। आत्मा हूँ। स्मृति स्वरूप। तो हमने क्या डेली प्रैक्टिस की है, हमने वो, इसीलिए बाबा कहते हैं रोज का चेकिंग करो, आपकी वो अवस्था बनी है तो अंत में वो स्थिति बन जाएगी, तो वहां पर हमें कुछ डिटैच हम अवस्था में ये कर सकते हैं अंत समय जब दीदी, किसी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए दीदी। तो वही जैसा नष्ट मोह स्मृति लब्धा ना, तो क्या इस समय जब हम कर्मों में आते हैं लौकिक में किसी के साथ, हम अपने बच्चों के साथ या जो भी घर वाले लौकिक में, तो क्या मैं नष्ट मोहा हूँ? अगर बच्चे को कुछ होता है तो क्या कितना मैं भी उस पेन में चले जाती हूँ, तो चेक करना, ये हमारी चेकिंग है। बाबा बोलते स्व का पहले चेकिंग करो, स्व का अगर कल्याण करते हो तो विश्व का कल्याण ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसीलिए क्या मैं उस पेन में चले जाती हूँ, घर में कुछ परिस्थिति आती हो तो क्या मैं भी उसमें चले जाती हूँ, उस परिस्थिति में मैं भी मिक्स हो जाती हूँ, या मैं डिटैच होकर ऑब्जर्व करती हूँ? तो ये मुझे चेकिंग करना है। अगर इसमें मैं अगर पास होते जाती हूँ तो मैं अंत का पेपर मैं इजीली मैं दे सकती हूँ। अगर ये नहीं है तो अगर मैं अंत में मैं कैसा दे सकती हूँ? अगर मेरा अभी वो नहीं अवस्था, तो अंत में मैं वो अवस्था पा नहीं सकती। तो ये अंत का पेपर हो है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस तो अभी से ही करना है। जैसा ये यूनिट टेस्ट है हमारा, ये यूनिट टेस्ट में पास होते होते 100 मार्क्स का पेपर में मैं पास हो सकती हूँ। ओम शांति। वही ना कि जीते जी हम जो जिम्मेवारियां हैं, ठीक है, हमें वो तो पूरी करनी करनी है, माना कि हमें उनमें फंसना नहीं है, है ना? नहीं है कि ना? हाँ जी। और कई बार क्या होता है, कईयों को देखा है दीदी, जब लास्ट मोमेंट होता है तो उनकी जो थ्रू आउट द लाइफ जो जिस चीज की वो प्रैक्टिस में रहे हैं, तो उस समय उनकी बुद्धि उसी में ही घूम रही होती है, तो देह छोड़ने में भी उनको बहुत तकलीफ होती है। कि वही कि हमें अपने इसी जीवन में अपने आप को डिटैच कर कर सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है पे करते हुए, तो हमें बिल्कुल जैसे कि बाबा भी बोलते हैं ना, कि एक नर्स का भी उदाहरण देते हैं कि जैसे वो सेवा भी करती है लेकिन डिटैच होकर करती है, तो इस तरीके से इसका यही सही है जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक टॉपिक शेयर कर सकती हूँ? जैसे कर सकती हूँ हाँ सिस्टर? जी, बोलिए। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं ना, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, मैंने बुरा मत देखो। तो अक्सर करके बाबा कहते तो है, हम सुनते भी आए, लेकिन करना क्या है फिर? बुद्धि में ये संकल्प चलता है ना विचार करने पर, कि बाबा कहते हैं नहीं करो, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या करना है? तो उसके बदले में मुझे क्या सोचना है कि मुझे अच्छा सोचना है सबके प्रति, है ना? तब जाकर के इविल, बुराई मेरे मन में नहीं आएगी। तो हमेशा हर सेकंड अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही देखना है, अच्छा ही सोचना है ना? तो उसके पहले मुझे क्या करना है? अच्छा मैं कब सोच सकती हूँ सबके प्रति अच्छा तब सोच सकती हूँ जब मैं अपने को आत्मा और सामने वाले को भी आत्मा, ये हमारा फाउंडेशन है ना? ये फाउंडेशन हमें पक्का करना है। जब तक हम ये फाउंडेशन पक्का नहीं करेंगे, तब तक इविल आते रहेगा हमारी बुद्धि में, वरना बुराई हम देखते रहेंगे, क्योंकि शरीर को देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली उस शरीर देहदारी की हमें उसकी कमियां हमें याद आएगी, उसके संस्कार, उसने ऐसा किया ये किया, तो वो याद आते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हमें पक्का करो क्या फाउंडेशन, की मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। जैसे हम एग्जाम्पल जैसा देते हैं, जब बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डर्स, तो वो बुनियाद जो है ना, फाउंडेशन जो है ना, उसके लिए काफी समय लगता है उस फाउंडेशन को पक्का करने के लिए, तब जाके वो फ्लोर्स बनाते हैं, है ना?
तब वो फ्लोर्स टिकता है, वो फाउंडेशन पर टिका होता है, पता चलता है कि कितना फ्लोर्स हम बांध सकते हैं। उसी तरह ज्ञान में भी आत्मिक स्मृति का अगर फाउंडेशन पक्का है तो हम कितनी भी सेवा करें, क्या भी करें, तो हम आगे चढ़ते जाएंगे। अगर फाउंडेशन अगर पक्का नहीं है आत्मा का, तो हम कितना भी ऊपर चढ़े तो कभी ना कभी हमारे गिरने का चांसेस होता ही रहेगा। भले ही हम सेवा कुछ भी करें, सेवा करें क्या, बहुत तरह की जो हम बुद्धि हमारी चली जाती है। तो अगर हम ऊपर ऊपर, हमें लगता है कि हम बहुत आगे चढ़ रहे हैं, लेकिन अगर फाउंडेशन सही नहीं है तो ऊंचाई से हम नीचे गिर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले इसमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है कि मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करने के लिए, लेकिन समय देना है, इसी के लिए देना है, क्योंकि यही हमारा बेस है। जब तक इस बेस को हम पक्का नहीं करेंगे तो हमें हर एक की कमी कमजोरी दिखाई देगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो सी नो इविल, थिंक नो इविल, ये तब होगा जब मैं हर एक को आत्मा देखूंगी और खुद को भी मैं आत्मा समझूंगी। जब तक मैं आत्मा नहीं समझूंगी, मैं अपने आप को, तो सामने वाले को वो इस नजर से मैं देख ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो ये प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है। यही हमारा ज्ञान का पहला स्टेप भी है और लास्ट का भी स्टेप यही है आत्मा का। पहला हमें ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, और अंत का क्या है, हमारी स्थिति है कि मैं आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, वो है हमारी अवस्था, है आत्मिक स्मृति का अवस्था। तो ये दोनों हमें पक्का करना है, उसके लिए हमें फाउंडेशन को मजबूत करना है ना। तब जाके ये शक्तियां, ये गुण, ये जो बाबा कहते हैं दैवी गुण, ये तभी आएगी जब मैं आत्मा समझूंगी। तो जब तक आत्मा में महसूस नहीं करूंगी, इसको रियलाइज नहीं करूंगी, तब तक वो जो गुण, वो जो बाबा कहते हैं शक्तियां मेरे अंदर जो आएगी, वो आएगी भी, वो परमानेंट नहीं होगी, है ना। जब परमानेंट हमारे अंदर रहने के लिए मुझे उसके लिए क्या करना है, आत्मा, ये आत्मा का जो फाउंडेशन है ना, उसको बहुत पक्का करना है। हाँ जी। ओम शांति। और ये संगम युग है ही चढ़ती कला का युग, फाउंडेशन का युग। एक बहुत ही सुंदर बात की कि संगम युग है ही चढ़ती कला, है ना। हमारे जीवन में जैसे ऊपर नीचे होगा ब्राह्मण जीवन में, ये बाबा ने आज भी कहा अभूल हो अंत तक, ये इसलिए होगा। सी नो इविल, हम बाबा ने जैसे कहा है कि पर चढ़ती कला है, होगा ही। जैसे अब अभी माउंट आबू जाते हैं हम, ठीक है, तो अभी जो हम माउंट आबू जाते वक्त कभी स्लोप ऊपर रहता है, कभी स्लोप नीचे रहता है ना। ऊपर नीचे करके, पर हम जा कहाँ रहे हैं, ऊपर। मंजिल हमारी कहाँ है, ऊपर ही जा रही है। भले वो डोंगर, मतलब जो माउंटेन है वो ऊपर नीचे हो रहा है। अभी ये संगम युग जो है वो चढ़ती कला है ना। कैसे भी हो रहा है, वो हम चढ़ तो रही ही है। भले हम नीचे आ रहे हैं, भले अभी हम फोटो खींचे ऊपर जाते वक्त और स्लोप तब नीचे रहे, तो क्या लगेगा, नीचे जा रहे ऐसे, पर हम जा कहाँ रहे, ऊपर, है ना। तो ये संगम योग कहाँ है, ये चढ़ती कलाई है, और बाबा की एक्स्ट्रा मदद है। इसलिए रियलाइज ज्यादा करना है और करके ही दिखाना है। अभी 18 जनवरी आ रही है, ठीक है, तो कुछ मास्टर प्लान बनाना है 1 साल का। अभी समझो, आप सभी शेयर करेंगे, ठीक है, कि लिया है लक्ष्य कि आपको 1 साल बाद मैं इस देह नहीं, मतलब मैं सभी को महसूस आओ कि मैं एक फरिश्ता हूँ, ठीक है। तो बाबा जैसे कहते हैं, बाबा भी फरिश्ता रूप में बाबा बाहे पसारे रुके है ना हमारे लिए। तो सबसे बड़ी गिफ्ट यही है कि हम सभी एक एक ब्राह्मण आत्मा फरिश्ता बने। तो अभी उसके लिए 12 महीने हैं हमारे पास, ओके। तो एक एक महीना आप क्या प्रैक्टिकल धारणा पुरुषार्थ करोगे कि 12 महीने के बाद आप सच में फरिश्ता लोगों को दिखाई अनुभव होंगे, और बाबा शुड बी प्राउड ऑफ यू कि मेरे बच्चों ने करके दिखाया। और फिर एक एक महीने का 12, फिर 1 महीने को भी 15 दिन में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा अभी आप सभी है ही, तो ऐसा कुछ प्लान बना सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं कि 12 महीने में हम एक एक महीना ये प्रोजेक्ट, ये प्लान, 15 दिन इसके ऊपर ध्यान देंगे, 15 दिन इसके ऊपर, ऐसे 24 टॉपिक्स निकलते हैं, ठीक है। वैसे भी प्लान कर सकते हैं अपना अपना, या अभी भी शेयर कर सकते हैं। 18 गिफ्ट क्या देना है और क्या है,
सबसे पहले तो फरिश्ता बनने के लिए हमें देही अभिमानी स्थिति बनानी पड़ेगी कि अपने आप को, अगर हमने आत्मा जो है उसकी प्रैक्टिस हमारी बढ़ गई ना, तो ऑब्वियस है कि हम जो है वो फरिश्ता बन ही जाएंगे। क्योंकि फरिश्ता बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, ये देह अभिमान है। तो इसके लिए हमें दूसरों को भी आत्मा देखना, जैसे कि पद्मावती दीदी ने भी अभी जो शेयर किया बात को, तो इसके ऊपर सबसे पर अगर हम इस चीज को लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी सारा जो पुरुषार्थ है वो सबसे जो है हमारा इजी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। शांति। जी, आत्मिक तो फाउंडेशन है, और जो छोटी-छोटी बातें हैं, है ना? क्या जैसे? मुझे लगता है दीदी जैसे हमारे पुराने संस्कार होते हैं ना जो आत्मा में, वो हमें मदारी की तरह न जाते हैं, तो इससे हमारे नए विक्रम बनते हैं। तो जितना हम बाबा को याद रखेंगे और पावरफुल ज्ञान सूर्य के पास बैठ जाना, जैसे सूर्य है तो सूर्य से जब हम कपड़े बाहर टांगते धूप में रखते हैं, तो वैसे ही हमने भी आत्मा को ज्ञान सूर्य के पास बिठा देना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पिछले संस्कार है, वो जो कीटाणु जो इसमें वो पिछले संस्कारों की कीटाणु वो खुद खुद भस्मीभूत, जैसे बोलते हैं ना कि भस्मीभूत बन जाना, जैसे हम इस तरह का एक योग भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी एकाग्रता पावरफुल चाहिए। तो जैसे हमारे जो पाप और जो पुण्य के होते हैं बीज होते हैं, हमारे संकल्प ही होते हैं। हम अपने अंदर ही वो हमने वो एक तरह से वो संकल्प लिए हुए, तो उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना कर सकते हैं। फिर साथ में जैसे बोलते हैं कि बाहर जो विस्तार है, तो हम अंदर जाएं तो असार है। जैसे बाहर अति दुख है तो अंदर जाए तो अति सुख है। बाहर अशांति है तो अंदर क्या है, तो अंतर्मुखता में। ये बहुत पावरफुल श्रेष्ठ संकल्प भी, और इससे हमारे अंदर की जो कमी कमजोरी वो भी पूरी हो जाएगी। ओम शांति। ओम आरती। शांति। ओम शांति, बोलिए। दीदी जैसे मास्टर चेक कर, जब हम अपने थॉट्स को पूरा दिन और खाली शाम को नहीं, बाबा कहते हैं अभी 2-4 दिन पहले मुरली में भी बोला था कि हमें ये हर थोड़ी देर में हैबिट बनानी होगी कि अपना मास्टर चेकर बनने का। जब हम मास्टर चेकर बनते हैं, हर थॉट को चेक करते हैं हर 2 घंटे में 3 घंटे में, और उसको चेंज करते हैं, तो भी हम मतलब उस लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ओम शांति दी। जी, मास्टर शेखर। और शुभ भावना, आत्मदृष्टि, मास्टर चेकर और अंतर्मुखता, एकांत प्रिय, है ना? अच्छा, सभी ने क्या क्या आज की गिफ्ट? मूवी हाँ में जी। है एम एंड ऑब्जेक्ट। एम एंड हाँ। ऑब्जेक्ट सामने रखो। जी, वो जब तक भूलना लक्ष्य को नहीं है, नहीं तभी तो रखेंगे। उस तरफ जाएंगे। दैट विल वर्क लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, ट्रू। अगर पता ही नहीं है गिफ्ट क्या है ना, उसके लिए लड़ेंगे भी कैसे? जी, प्राप्ति को सामने रखना है हमेशा। नशा चढ़ा के जी। रखे कि कौन मिला है। जी, नशा रहे, ईश्वरीय नशा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी है कि कल है ना, भारत भूषण भाई जी है, वो उनका क्लास है सुबह 5 बजे, है ना? तो आप सभी उसे जरूर अटेंड करें, ठीक है? 5 AM को है। कितने बजे है? इंडिया के 5 बजे, शाम को 5 बजे हाँ इंडिया के। ओके। हाँ जी, इंडिया IST। ये ठीक है, अपना मुरली। ये चैनल, हम्म, यही आईडी ना, जूम आईडी। जी जी। अभी जो बाबा मिलन हुआ ना लास्ट अभी का, तो उसके ऊपर आज और डीप में मनन चिंतन करेंगे वो, ठीक है? मॉर्निंग में 5 बजे सुबह 5 AM। वो आपका सुबह 5 बजे, वो बोल रही हूँ शाम का 5 बजे, आपका सुबह 5 बजे। 5 AM IST। ओके। ठीक है, और क्या कहा है? तो सिस्टर जो वो है हाँ। सोनीपत से है जो भाई जी, भारत भूषण वही है ना, उन्हीं की क्लास? ओके। जो पानीपत आता से है ना, दीदी। जो लाइव होता है ना हाँ रोज जी, हाँ जी, मुरली। मुरली गायब होती है जी। हाँ हाँ, वही, ठीक है, ओके। और क्या आपका मनन चिंतन है फरिश्ता बनने के लिए, और आप बाबा को क्या गिफ्ट देने वाले हैं?
पर्सनली। मुझे एक बात हम्म, शेयर करनी थी, सॉरी। जी। शिवानी दीदी का 1 जनवरी हमारे यहाँ से फ्लायर आया है, तो क्या मैं पोस्ट करूं आप लोगों के लिए? अगर ये जनरल है प्रोग्राम, लेकिन 1 जनवरी का है, तो आपके यहाँ 2 जनवरी हुई होंगी, लेकिन आई विल गिव यू द फ्लायर, सेंड यू द फ्लायर सो यू कैन पोस्ट इट ग्रुप में, साक्षी दीदी। तो शिवानी दीदी का लाइव प्रोग्राम होगा, जी जी श्योर। किसी को भी अटेंड करना है तो वो कर सकते हैं। वैसे तो लाइव यूट्यूब पे मिल से ही जाएगा अगर आप नहीं, मीन्स लाइव, यहाँ लाइव होगा तब आप लोग भी सुन सकते हैं, या तो जूम पे शेयर भी कर सकते हैं, जूम आईडी पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, आप हमें शेयर कर दें, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, और क्या कहा है? देखो कितना प्यार है ब्राह्मण परिवार का, एक दूसरे से भी क्लासेस मिस ना करे, अटेंड करे और आगे बढ़े ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले आपका पार्ट जी। और क्या आपका सभी मनन चिंतन आप शेयर कर सकते हैं, या 18 जनवरी में ही नए साल के लिए क्या नया पुरुषार्थ, नवीनता क्या ऐड करने वाले? ओम शांति दीदी। जी। दीदी मैं नए साल में, मेरे अंदर अभी थोड़ा सा आलस्य और अलबेलापन है अभी भी मैंने 80% अपनी बुरी आदतों पे कंट्रोल पाया है, लेकिन 20% अभी मुझ में है। जैसे कभी कभी मुझे सुबह ना मुरली सुनते वक्त नींद के झोंके आ जाते हैं या शाम को आ जाते हैं, तो मैं जो नए साल में अपनी इस बुरी आदत को बाबा से ये उम्मीद करूंगी कि बाबा इसको बिल्कुल खत्म कर दे। ओम शांति दीदी। ऐसे स्वमान लेके बैठने का ना, मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाने वाला कौन, तो खुद को है ना इंटॉक्सिकेशन देने का, नशा चढ़ाने का, तो थोड़ा नींद की नहीं है। नहीं तो, और सच में अगर थके हुए हैं तो इसलिए बॉडी ये होता है, तो बॉडी को भी थोड़ा थकाने का नहीं तो फिर मुंह में गोली भी डाल सकते हैं अगर आप बहुत ही थके हैं, है ना। जो कुछ ऐसी युक्तियां भी डालने की, है ना जी। और बाकी के सभी ये जो इस तरह की रास चली हुई है ना, एक मुझे आत्मा ने एक प्रेमांजलि ही योग है, कभी टाइम होगा तो वो सुनाऊंगी, कि आत्मा और परमात्मा की जो प्रेम कहानी है, एक थोड़ी सी, कभी बीच में कितने जब मिनट टाइम की है? होगा। हाँ जी, हाँ जी। कितने मिनट की है? नहीं अभी थोड़ी है, 3-4 पैरे है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते शेयर, कभी टाइम होगा। बहुत सुंदर है, आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम होता है ये कैसे होता है, और हम ये जो 5000 वर्ष बाद हम कैसे मिलते हैं। तो अच्छा। इसमें ये दोनों छोर से जो भगवान भी हमें, वो हमारी बाट जोर और उतर, हम आत्मा भी भगवान की, ये बहुत सुंदर एक प्रेम कहानी मैंने एक लिखी है। अच्छा, ओम ओटे सो शांति। अर्जुन अभी कर दो, बाद में, अभी है टाइम वैसे, तो आप कर सकते हैं शेयर, है रेडी। हाँ, अब नहीं तो कब नहीं, इसलिए अभी कर दो। हाँ अच्छा बाद में रह हाँ, जाएगा तो इसमें पता नहीं हाँ। इसमें ये है कि प्रेमांजलि ही योग है, जो प्रेम है आत्मा परमात्मा का, जो ये रास चली हुई है, तो बाबा ये रास होती है, जो हम सतयुग में रास रचाने वाले नहीं है, ये अभी ये रास की जो हमारी शूटिंग हो रही है, तो प्रेमांजलि ही योग है। संसार में कितनी भी प्रेम कहानियां प्रचलित है, उनमें से आत्मा और परमात्मा की प्रेम कहानी अनोखी और सर्वोच्च है। इसे हम योगी और योगेश्वर की कहानी भी कह सकते हैं। इसमें एक छोर पर प्रेम पुलकित हृदय के लिए प्रेमासक्त आत्मा होती है, और दूसरी ओर सागर सम बेहद प्रेम को बाहों में समाये भगवान होते हैं। ब्रह्मांड के दोनों छोरों पर खड़ी ये दो सत्ताएं प्रेम की तीव्रता से बीच की दूरी को समाप्त कर लेती है और एकाकार हो जाती है। कभी प्रभु का प्रेम चुंबक बन आत्मा को नीचे के लोक, मतलब साकार लोक में अपने बिल्कुल पास होने की अनुभूति से भर देता है, और आत्मा के साथ परमात्मा का यह प्रेम एक जन्म की बदौलत नहीं, आत्मा के भक्ति काल के हर जन्म में परमात्मा को पुकार कर उसने अप्रत्यक्ष वायदे करके, जो हम 62 जो जन्म होते हैं उसमें करते हैं, करके उसके आने की बाट जो कर उसकी मान मनुहार करके अर्जियां डाल डाल कर मन की उचित भूमिका बना
लेती है आत्मा। उसका प्रेम परिपक्वता का मजबूत कर गुप्त आधार लिए होता है। बाबा बोलते ये गुप्त ज्ञान है। जैसे भूमि को तैयार कर किसान घनश्याम की बाट जो होता है और घनश्याम के बूंदों से मिलन होते ही धरती के गुप्त अंकुर बाहर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार संगम युग आते ही प्रभु के साथ ही ज्ञान बरसात की बूंदों से जो ये आत्मा है, जब ये ज्ञान की बरसात होने लगती है तो आत्मा का गुप्त प्रेम अंकुरित हो बाहर फूट पड़ता है। आत्मा योगी बन जाती है। योगेश्वर का बुद्धि से पल्लू थाम लेती है, उस पर बलिहार हुई उसका अनुसर मतलब श्रीमत पर चलने लगती है। भक्ति काल में प्रेम की पहल आत्मा की तरफ से हुई, परंतु योगी बनने वाली आत्मा के प्रति प्रेम आकर्षण का पासा प्रभु स्वयं फेंकते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि टचिंग देते हैं किसी को निमित्त, पहल स्वयं करते हैं। यहाँ तक कि प्रेम करना सिखाते भी हैं। जब हम जुड़ जाते हैं तो बाबा प्रेम करना भी सिखाते हैं। ईश्वरीय प्रेम का हर स्वर्णिम क्षण हृदय को बांध लेता है। निराकार होते हुए भी अपनी दमकती दिव्य किरणों के द्वारा वह समक्ष होने की सशक्त अनुभूति देते हैं। वह दिव्य किरणों सहित अपनेपन का कल्पनातीत आकर्षण लिए प्रेम के मौन प्रकाश से, देखो कितना सुंदर, आत्मा के मन बुद्धि संस्कार को प्रेमाच्छादित कर देते हैं। प्रेम के इस शक्ति संपन्न प्रभाव में चलायमान संसार का सब कुछ जड़वत होने की बात तो छोड़ो, सांसों की खड़ी भी सावधानी पूर्वक आवागमन, जैसे हम सुबह जो योग करते हैं आवागमन करने लग जाती है। इन्हीं क्षणों में आत्मा का कायाकल्प होता है। आत्मा जो अगला हम कायाकल्प चेंज करते हैं, ये सारा केवल वर्तमान हाथों और मस्तक की रेखाएं ही नहीं, वरना मतलब पूरे कल्प की शारीरिक जीवन ईश्वरीय भाग्य की चमक से दमकने लगता है। अगला जो हमारा शरीर आएगा, बिहार में अचानक फूट पड़े झरने की भांति पारलौकिक परिणय उमड़ते स्रोत को देख दो युगों की प्रतीक्षारित आत्मा की आंखें शीतलता पाती है। दो युग जो बाबा ने बताए, मन के झरने का सूर बाहरी झरनों के सूरों को मात देने लगता है। जब बाहर की बातें हम जो कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और मरुस्थल की रेत की तरह शुष्क पड़ी भावनाएं तरवतर होने लगती हैं। कहते हैं कि प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम प्रतिदान मांगता है। प्रेम जैसे आत्मा क्या देती है इसके बदले प्रतिदान में, मतलब योगी जो होती है वो जीवन की अमूल्य धरोहर खिलौने की भांति परमात्मा की हथेली पर रख देती है आत्मा अपने को, कि जैसा चाहो इसे नचाओ चलाओ। जीवन रूपी तुच्छ सी भेंट को वह जो हम सब कुछ दे रहे हैं बेकार, प्रतिपल उसी के इशारों पर चलना आरंभ कर देती है। यह है स्वतः समर्पण, निसर्ग समर्पण, जहां मेहनत की अविद्या हो जाती है। मेहनत की तो कोई यहाँ बात ही नहीं, अविद्या हो जाती है। प्रणय की यह छाप, जब हम ये छाप जो बाबा कई बार इसको बोलते हैं कि छाप लगाई, प्रलोभन और आकर्षणों की अनगिनत। हमारे को इस टाइम कोई भी प्रलोभन हो, जो भी हो, हम नहीं मानते, रगड़ लगने पर भी उसी प्रकार उजली रहती है, क्योंकि उसको कोई बाहर का आकर्षण नहीं सताता है। तो यहाँ पे बाबा बोलते हैं जैसे अनगिनत जहरीले सर्पों से लिपटे चंदन की खुशबू सुरक्षित रहती है, अलौकिक सुख का चरम पर पहुंची हुई आत्मा अब बाहर से मौन साध लेती है, पर उसका मन प्रभु के प्रति पहले से कई गुना मुखर हो उठता है। उसके गीत केवल मन में तो प्रभु ही सुन पाते हैं। हम आत्माओं ने जन्म जन्म सूर्य को या अन्य ग्रहों को भी परमात्मा का प्रतीक मानकर जलांजलि भेंट की है, परंतु अब प्रेमांजलि अर्पण करने का समय है। यह प्रेमांजलि ही योग है। ओम शांति।
शांति। ओम शांति। जी जी पद्मा बंदी बोलिए। हाँ, नहीं बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि होल एंड सोल प्यार, प्यार जो होता है ना, निस्वार्थ प्यार, बाबा भी प्यार का भूखा है ना, भावना का भूखा है। तो जो अभी बहन ने जो सुनाई, तो ओवरऑल यही है कि जितना प्यार से हम परमात्मा को हम समर्पण करते हैं, तो समर्पण इस तरह से करते हैं जैसे कि बाबा जो चाहे वो हमसे करवा ले ना, क्योंकि प्यार में हम ये नहीं, प्यार में जैसे कहते हैं ना, सामने वाले से जब प्यार होता है तो वो जो चाहिए, वो जैसा चाहिए वैसा हम चलते हैं। जैसे हमें परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा जो कहे वो हम करने के लिए तैयार होता है। तो ये कविता में अभी जो बहन ने कहा है तो इतना सुंदर लगा, जैसे ज्ञान में जो हम अभी जो चल रहे हैं वही प्यार से ही हम चल रहे हैं ना, परमात्मा का जो प्यार है वो हमें चला रही है। तो अगर प्यार से जब हम दिल से हम चलते हैं तो हम अंत तक बाबा का हाथ नहीं छोड़ सकते। ओम शांति। सच में दीदी, शब्दों को अपने भावों में ऐसे पिरोया है कि एक से एक जुड़े हुए भाव इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी हाँ जी। वैसे देखा जाए तो कभी कभी हम बोलते हैं ना बाबा के एक एक बच्चा कितना अमूल्य रतन है, हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो ये जो बफर डे है ना, यह जो हमारा होता है ना, ऐसा कुछ आपने अगर कुछ किया होगा, कुछ खास चिंतन किया होगा तो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये ग्रुप हमारा ही है। तो अपने परिवार में ऐसे शेयर करते रहना, ताकि क्या है कि बाबा कभी बोलते हैं ना, अपनी हॉबीज को भी, अपनी विशेषताओं को भी आगे करना। हर एक के पास अपनी अपनी विशेषता होती है। कल सुबह एक भारत भूषण भाई जी का क्लास रखा हुआ है अव्यक्त मुरली क्लब के तरफ से, सुबह 5 से 6 बजे तक। शायद पहले भी एक बार हुआ था, तो कल भी हो हमारे, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें मिलना है ग्रुप से फिर एक बार। तो सबको रिक्वेस्ट है कि ये अव्यक्त मुरली क्लब में एक मैसेज आ जाएगा, आज थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन कल ये हमारा फाइनल है कि भारत भूषण भाई जी का क्लास सुबह 5 से 6 बजे तक है। दूसरी एक बात थी कि जैसे आप सभी को पता ही है कि जनवरी मास तो नजदीक आ ही रहा है। तो ये जो बाबा के 2 बुक है ना, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी भाग 1 भाग 2, इसका हम अगर रीडिंग करें तो चलेगा, समझ लो 15 मिनट के लिए। जी भाई जी। जी भाई जी, क्योंकि किशोर भाई जी ने भी हमें यही कॉन्टेस्ट दिया है कि आप ये कीजिए, हमारा ऑलरेडी ये जो कंटिन्यू है, तो आप भी शुरू कीजिए इसको, हमें इजी और रहेगा। ठीक है, तो हम सुबह सॉरी शाम को 8:30 से 8:40 पे हमारा चिंतन चलता है ना, तो 10 मिनट हम चिंतन करेंगे, 10 मिनट बुक रीडिंग करेंगे और 10 मिनट योगाभ्यास करेंगे। ऐसे हम आधा घंटा को बांट लेंगे। लेकिन बुक रीडिंग करते समय ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे, क्योंकि बाबा हमको पता ही है वैसे तो कई सारी चीज़ें, और किसी को और कुछ जानकारी चाहिए तो इसका रीडिंग का बुक अगर ऑडियो चाहिए तो एक यूट्यूब चैनल पर ऑडियो भी रखा हुआ है, लगे तो वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में, किसी को चाहिए तो उस ऑडियो को। लेकिन होता है ना कि अपने पिता की जीवन कहानी सबको पता होनी चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि बाबा को कौन-कौन से साक्षात्कार हुए थे, कहाँ हुए थे, तो बता तो भी हम इतना बता नहीं सकते कि पहला साक्षात्कार कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। तो ये हमें थोड़ा-सा अपने पिता के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारा वो पिताश्री है ना ब्रह्मा बाबा। इसके लिए बुक के माध्यम से हम थोड़ा-सा रीड करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज तारीख है 18, तो आने वाले कल से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। शायद ग्रुप में भी मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। मुझे कुछ पूछना था, पूछ सकता हूँ?
हाँ जी, हाँ जी, जरूर। अभिजीत भाई जी, मैंने लेट ज्वाइन करा, तो आज तो बफर डे था शायद। ये जो आज जो सिस्टर सावित्री जो शेयर कर रही थी, पढ़ रही थी, वो क्या किसी मुरली का पार्ट था, या क्योंकि वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा था कुछ, तो आज तो बफर डे था, तो हमने आज कोई डिस्कशन थी, ये क्या उन्होंने कहाँ से हाँ, पढ़ा, नहीं, मतलब? एक्चुअली उन्होंने अपने मना होते ना बाबा के यहाँ से उन्होंने लिखा है। सावित्री बहन जी ऐसा ही है ना, मना अपने अपने मना जो भाव है वो भाव उन्होंने बताया ना। जैसे हम कुछ चिंतन करते हैं तो अपने चिंतन को अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा उन्होंने नहीं, किया। बहुत ही, मैंने तो बीच में ज्वाइन करा टुवर्ड्स द एंड, बट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इट वाज वेरी नाइस। तो ये इसका अभी ये सेशन हमने रिकॉर्ड करा होगा ना अभिजीत भाई जी, मतलब बाद में हाँ जी, हाँ हम जी, हाँ ग्रुप पे जी, हाँ शेयर जी, होगा ना ये? यस यस यस। जी जी, ओके। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। भाई जी करें मीटिंग एंड कल 5 हाँ बजे जी, सेशन है, सभी अटेंड जरूर करें। हाँ जी, और इसका यूट्यूब लिंक भी है, कल का हम यूट्यूब लिंक भी ग्रुप में भेजेंगे। आपको अगर किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। तो हम लास्ट को 3 मिनट हम योगाभ्यास करते हैं। जैसे अभी गीत सुना कि बाबा के प्यार का गीत, ऐसे हम आज बाबा को साजन के रूप में याद करेंगे। परम धाम में जाना, और जो गीत सुना उस एक एक बोल को याद करना। और थैंक्स बोलना बाबा। गीत के प्यार के बोल, आज मैं मेरे साजन के प्रति समर्पित करता हूँ। बाबा को देखना और प्यार से गीत को फिर से एक बार दोहराना। और पूरी तरह बाबा को साजन के रूप में याद करना। परम धाम में जो साजन की रचना है वो मुझे आ रही है। भगवान मेरा साजन बन गया, मेरा अंग अंग पूरी तरह शिथिल हो गया है। देखो, साजन की वाइब्रेशन कैच करो और मेरी सारी मन की रचनाएं पूरी होती जा रही, सब रचना पूर्ण होती जा रही, और मैं तृप्त आत्मा बन गया। सर्व रचना मुझे मिल गई मेरे साजन से। और बिल्कुल ऐसा डीप अनुभव करना कि बस अभी मुझे कुछ भी नहीं पाना है, बाबा मिला, सब कुछ मिला। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू।